का नरेश परीक्षित लाल सफेद घोड़ा पर सवार होकर के शिकार को जाता है। हालांकि गया तो शिकार के लिए था, शिकार तो नहीं मिली, परीक्षित को दूसरी शिकार मिल गई। एक गाय डकराती हुई राजा परीक्षित के सामने आती है। उस गाय के पीछे एक बैल और उस बैल के पीछे काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आता है। जानते हो? तो परीक्षित लाल नहीं समझ सके और तब तक गाय परीक्षित के सामने आके बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? हाँ हाँ बचाने आए, हाय बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। अब लाख कौन दुनिया में त्यागी है, राम वरण कौन दुनिया में त्यागी है, त्यागी है, त्यागी है। मौत के मुंह से गौवंश छुड़ाने आए, मौत के मुंह से गौवंश छुड़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। इस गूढ़ रहस्य को परीक्षित लाल समझते हैं। आगे जाकर के ललकारते, ओ गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, तू समझ चुका है कि पारत का जमाना बीत गया, लेकिन पारत नहीं जिंदा, लेकिन पार्थ के वंश का पौधा मौजूद है। तूने गाय पे जो उंगली उठाई है, इस उंगली को तोड़ दूंगा। तूने जो गाय पर आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। कौन है तू? आगे बढ़ करके महाराज परीक्षित ने गाय और बैल को पुचकारा। दोनों के होश ठिकाने आने लगे और दोनों कहने लगे, महाराज आपकी छाया में गाय और ब्राह्मण निर्भय रहते हैं, लेकिन महाराज आगे वो समय आ रहा है, कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्मावतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है। और महाराज ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की व्यथा को देख करके भाग रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। महाराज शतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरणों से ज्यों त्यों गुजर चलाता था, क्योंकि थोड़ा सा धर्म दिखाई दे रहा था। द्वापर में 12 चरणों से मैं अपना समय गुजार रहा था। लेकिन महाराज के हाथ में जो मूसल लिए खड़ा है, काला कलूटा चांडाल है, कलयुग। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। और महाराज जब ये कलयुग आएगा, बड़े बड़े बुरे काम होंगे। तो महाराज पूछने लगे कौन कौन से बुरे काम होंगे? तो कहा सुनिए, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा, भैया धर्म न कोई मानेगा। कितने बुरे कर्म होंगे महाराज। राजा परीक्षित जिस समय कलयुग को मारने के लिए उद्यत होता है, कलयुग उसी समय कहने लगा, महाराज हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं, हमारे अंदर गुण भी हैं। पहला हमारे अंदर गुण है कि पहले युगों में लाखों बरस तक महात्मा लोग भजन करते थे, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। तो कलयुग में एक बार मुंह से राम कहो, एक पल में आराम मिलता है। दूसरा गुण हमारे पास है कि द्वापर त्रेता सतयुग में मनसा पाप लगता था, लेकिन महाराज हमारे युग में, हमारे शासन में बिना करी का पाप नहीं लगेगा। अब आपकी मर्जी है, मार दो। परीक्षित लाल कहने लगे, अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन भैया साधु ब्राह्मणों गाय पर थोड़ी कृपा करो। कहने लगे, महाराज तो जगह बताओ। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, जिस जगह जुआ खिलता हो तुम वहां रहो, जहां झूठी गप्पें लड़ाई जाती हुई तुम वहां रहो, जहां मांस मदरा खाया जाता हो तुम वहां रहो। और
जहां बेस्याएं शराब पी जाती हो वहां रहो। जिस घर में साधुओं का सम्मान न हो तुम वहां रहो। जिस घर में भगवान का ध्यान न हो तुम वहां रहो। और जाओ तुम कंचन में और वास करो। महाराज के माथे पर मुकुट था सोने का। कलयुग ने छलांग लगाई, मुकुट में समा गए। इधर महाराज आगे बढ़ते हैं, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। परिछल्ला सोचने लगे, इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दोस्तों मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देते हैं। यह खबर जिस समय लगी है लोमस के बेटा श्रृंगी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे नालायक, तूने मेरे बूढ़े बाप के साथ में भाग खेली है, तो जा, तुझे 8 में रोज तक्षक डस लेगा और तेरी मौत हो जाएगी। समझिए, परीक्षित लाल को खबर लगी है कि मुझे 8 में रोज तक्षक डस लेगा। उसी समय श्री हर गंगा के किनारे आकर के श्री सुखदेव जी के द्वारा भागवत का श्रवण करते हैं। और इधर इतमे शेष नरेश ने खान पान दो छाड़, सुख निदिया सोबे जभी होई नवल दे राण। दोस्तों, वासक ने कहा कि मैं सुख में तभी सोऊंगा जब हमारी बिटिया नवल दे राण हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने एक सभा बनाई है, सभा मीटिंग की है। और उस मीटिंग में यह कहा है कि कोई ऐसा है जो जाकर के परीक्षित को डसे। सभी नाग नीचे को निगाह कर गए। एक नाग था बिल्कुल सुर्ख काला। वो नाग आगे बढ़ा, कहने लगा घबराओ नहीं, मैं जाता हूं। इधर नवल दे बहुत होशियार लड़की है। महाराज दिन भर तो कथा सुनते थे, शाम को महात्मा लोग उन्हें महलों में छोड़ जाते थे। नवल दे चारों तरफ नादन में दूध भर देती थी। यह चला है वहां से। कैसे जा रहा है बादशाह का भेजा हुआ वो काला नाग। धाओ करके जोर हुई रहो, सोरो घुसो नंगर में। हम जाए भूप को डसे रे के अभी तो ये कई भन बनाता हुआ एक कालिया नाग जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, और पहुंच गओ जब महल करी ना दहल, घुसो अंदर में, घुसो अंदर में। नादन में भर रहो दूध भूप मंदिर में, नादन में भर रहो दूध भूप मंदिर में। भरा हुआ है। क्या किया, अरे कर जोर सोर जब धायो, अरे कर शोर जब जहरी धाओ, हर नादन में गोता खाओ। वापिस आओ के जहरी दे आओ, और बाला जा को भूल गो है ताओ। दोस्तों ध्यान रखना, खानदानी नाग था। जब दूध उसने पिया तो फिर तो दावा सब भूल गया, क्योंकि जिसका खा लिया जाता है उसके ऊपर हमला तो नहीं किया जाता। जब ये लौट करके आया, महाराज बासक ने पूछा कि कहो काम कराए हो। कहने लगा महाराज माफ कीजिए, काम तो मैं करके नहीं आया। क्यों? महाराज हमें वहां पीने को दूध मिला,
समझ चल दो शेष ढिग गहो शीस जन नाओ जात जो कछु बीतो हाल रे बासिक को सब समझाओ। महाराज नादों में गोता खा करके मैं लौट आया हूं, जिसका मैंने सुंदर दूध पिया उसे कैसे खाएं। अब तो बादशाह की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा दोस्तों, आंखों में लहू के कतरे आ गए। और एक कमीन की औलाद पास करी सजब भाओ श्राप दे दो देर ना लाओ देर ना लाओ मोह को हुई जाइए दो गला जाओ मोह को हुई जाइए दो गला जाओ। जा तू दो मोह का हो जा, दोगला है तू। तो दो मुहिया सांप तो देखा होगा। पुनः उसने बीड़ा रखवा दिया, कोई चबा ले इसको। दोस्तों ताका बैठा हुआ था, तक्षक ने कहा कि चिंता न करो मैं चबाऊंगा बीड़ा। तक्षक ने वो बीड़ा चबा लिया। अब कथा जहां हो रही है, श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, तक्षक वहां के किसी न किसी रूम में चक्कर देने लगा। सुने कथा दे चित्त रात को नित्य महल में आवे जय तरह तरह ते नांग सुता समुझावे। जब परिचल लाल शाम को आते हैं तो नागिनी कहती है पिया नाग सुता ने कही सुनो पति सही तुम्हें समझावे। मेरो वीरन आओ महल अकली बदलावे। कहने लगी परिचय से नवलते प्रिया मेरा वीरन महल में आ रहा है तक्षक। अरे आनंद बलिंग पे कीजिए अरे मेहमान कहीं पति लीजिए और धरती पे पैर मत कीजिए। आप धरती पर पैर न दें, इसी में भलाई है। जो होनहार बलवान रे होएगी भैया सोई। अरे होनहार बलवान होएगी सोई दे सके न कोई लिखी जो होई। ध्यान रखना दोस्तों, इधर तो नवल दे अपने पिया के साथ सो गई है परीक्षित लाल के, लेकिन कहां सोई है मालूम है? ए सोच नवल दे अपने मन में पिया को कहां ले जुबकाए और घात लगाए भैया डोले जैसे नाई में सब बसाए। राम सुमिर के पद बिरताने जल में महल करो तैयार और बन के नागानों को तक्षक ढिग महलन में पहुंच जाए। इधर नाग जो है बड़ा सुंदर फूल बन गया। ओ मंजन करण परीक्षित धाओ कर में लीनो फूल उठाए।
फूल उठाए धरो पॉकेट में सोई और रंग महल में जाए। ओ पोरी संग लली बस की आधी रात झमारी आए और फूल से नांग तो बनियो तचर और छाती पे बैठियो जाए। छाती पर बैठ गया और सूरत देखी जब तो उनकी दिल में सोच सोच रह जाए और भय से नींद बस जब वे दोनों आधी रात झमारी जाए और मन में सोचत है अब तक जोड़ी ना बिगाड़ी जाए और हुकुम पिता को कैसे तारे दियरा लहर लहर लहराए और नदियां सूख गई थी मेरे पंचम अंबर सुरत गौल कहलाए और आंग बूझ के तब ठकने राजे लौट नाक में खाए। ध्यान रखना दोस्तों, तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। खाए भूप को छुप गयो तक्षक बेईमान प्रात होत बिटिया जगी बको गो पति पे ध्यान। जो सुबह हुआ नवलदे की नींद टूटी है। जो पिया को देखा है तो दोस्तों चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। क्या सोचने लगी, मम प्राणपत जागे नहीं आज खून निदिया सो रहे क्यों गाफिला छाई पिया पे जहर में क्या भोई गए। क्या बात है, ये तो 4 बजे चारपाई छोड़ देते थे, आज इतना समय हो गया हमारे प्राणेश्वर की नींद नहीं खुली। कारण क्या है, लेकिन समझ गई वो चतुर। मानो बाबुल ने को पिखे वीरन दियो पठाई के रोबे सुता बसे सकी दुख कौन बरने गाय के। छाती फटत है रोज सुने सब तनु गो मुरझाई के किस बात से वर्णन करूं दुख से रही घबराई के। क्या हुआ, हमारे वीरन ने मेरे पिया को डस लिया है। दोस्तों एकदम से मुंह पे मुंह रख करके यार नवल दे फपक फपक के रोने ले। मेरो वीरन बेरी भयो पिया पापी ने डस खायो रोबे छाती फार नवल दे नार ने न जल डारे धरती सो मारे हाथ रे कहर से पंचो फारे। ये क्या हुआ, अरे कहर से फारे नागिनी फारे कहर से फारे जो
कैर से पंचो पारे। बिलखने लगी और कहने लगी, अरे जैसे चंदा मैंने उजियारी और फीकी बिन म्यान के काटारी। अरे बिन माली के अरे फुलबारी और कोसी के बल में हजारे। कबऊ लहत जा धरे घूंटन पे, कबऊ छाती से लेते हैं लगाए। कैसी नींद मेरे पिया तो आई गई, तेरी दुल्हनिया रही है जगाए। धरती ने कहा तू फट जाइए तो मैं अभागिन जावे समाए। को दुख बरने हाय बास समूहे को, मेरी जीव हाल पेटा खाए। इधर तो दोस्तों नवल से बिलखती रही। महाराज धनवंतर के लिए नवल देने खत भेजा है कि जल्दी आकर के मेरे पति के बदन से जहर को खींच लो। धनवंतर ने जिस समय यह खबर सुनी है, फौरन ही सोचने लगे कि हमें चल के परीक्षित को पुनः जीवन दान देना है। धनवंतर जी चल देते हैं परीक्षित को जिंदा करने। अरे अब धनवंतरू बाचत खत के फौरन ही चल दिए। तक्षक ने अंगारी आय के तमाशे कैसे किए। देखिए इधर धनवंतर जी बड़े बेग के साथ चले हैं और इधर तक्षक आगे आकर के क्या देखता हो, क्या करता है। महाराज संग में 1400 चेला और मन में सोच विचार खेल जन अद्भुत ही खेला। भैया हाथ कमंडल और माथे में टीका लगियो है, जाके हाथ कमंडल है पैर में खड़ाऊं जाके हाथ कमंडल आज माथे में तिलक तो लगियो है। अरे तिलक लगा लो है माथे पे, तिलक लगा लो है, जाके हाथ कमंडल है माथे पे तिलक आ गया। तक्षक सामने गुरुजी बड़े बेग के साथ जा रहे थे। तक्षक ने कहा महाराज को प्रणाम। धनवंतर जी ने आयुष्मान भव कहने के बाद में आगे को बढ़ने की कोशिश की। तक्षक कहने लगा महाराज बड़ी तेजी से जा रहे हो, कहां जा रहे हो। धनवंतर कहने लगे हैं परीक्षित को तक्षक ने डसाए बड़ी कसर हुई है और मैं जा रहा हूं परीक्षित को जिंदा करने। तक्षक कहने लगे महाराज एक बात आप नहीं जानते हो। क्या? जिस नाग ने परीक्षित को डसा है
वो इतना जहरीला नांग है कि अपनी फुसकार से डर के जो सामने वृक्ष खड़ा इसको जला के राख कर देगा। आप दही के धोखे चूना न चाटिए श्रीमान जी। धनवंतर जी कहने लगे, तूने उसके जहर की प्रशंसा की, अरे लेकिन तू जानता है कि मेरी जहां तक नजर पहुंचती है तहां तक कितना भी जहरीला सांप हो उसका जहर नहीं ठहर सकता। तक्षक कहने लगा, धनवंतर जी कोरी प्रशंसा सुनकर के मुझे हंसी आ रही। मैं वही नाग हूं जिसने परीक्षित को डसा है। तू ही है वो? हाँ, मैं तेरे जहर को निचोड़ दूंगा। हमारे जहर को? खैर, हमारे जहर को बाद में निचोड़ना, हमारी आपकी बाजी लग जाए। क्या बाजी लगाएगा तू? बाजी बाद में देखूंगा, पहले परीक्षित को देखूंगा। तक्षक कहने लगा है, हम ताल ठोकते जाते हैं और तुम गाल बजाते जाते हो। करकसा औरत की नाई चेतक दिखलाते जाते हो। करकसा ओ बाबा, 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 ओ बाबा। करकसा औरत की नाई से तक दिखलाते जाते हो। अगर हिम्मत है तो गाल न बजाओ। मैं फुसकार मारता हूं, अगर बच्चों को तुम हरा कर दोगे हम समझ लेंगे। जरा नजर घुमा दीजिए, जरा नजर घुमा दीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए। इतना कह करके तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जल के राख हो गया। पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खगमंडल बेहाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। अब तो तक्षक समझ गया जे वहां जाएंगे तो महात्मा के श्राप के साथ साथ हमारी भी ताकत को कम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे बढ़ा है तक्षक। हालांकि नहीं पता धनवंतर जी को कि मेरे साथ एक विलक्षण धोखा होने वाला है। और क्या किया है उसने? अरे हुई अंतर ध्यान रहा में लोटा, सुंदर मार्ग में बन गो तक्षक सोटा। महाराज देख धनवंतर लियो उठाई, सोटा से बन के नांग गुरुजी लय पीठ में खाए। हुई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। हाँ भैया हुई गई है दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। जो गुरु जी को पीठ में खाया, क्योंकि गुरु की जहां तक नजर पड़ती वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ पर नजर कैसे जाए?
धनवंतर जी समझ गए। धनवंतर ने कही दगा हुई गई, सुनो मेरे चेला, महादेव मांद में गाड़ी न करो झमेला। हमें जल्दी से मांद में गाड़ दीजिए, ऊपर ढाक बजाई। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चेलों से बोले धनवंतर जी, ऊपर ढाक बजाई, रहे समझाई, हाय लगइयो हेला। मेरो 3 मास में करियो दर्शन मेला, मेरो 3 मास में करियो। अब हमें जल्दी से माद में गाड़ दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना को उसी वक्त चेलों ने माद में गाड़ दिया गुरुजी को और ऊपर ढाक बजाने लगे और कैसे गाने लगे। ठंडी ठंडी प्यारी चले पोरबाई, झोंके जैसे बेगन हाथी हो। अरे लहरी लहरी बिसु हो, नींद अब कैसी आ रही है। डांस बज रही है भैया। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई, झोंके जैसे बेंगन हाथी हो। अरे लहरी लहरी मिसे हो, नींद भेरो भर आई। तुम खेलो तुम खेलो तुम खेलो नागिनी के जाए, तुम आंचल तुम दाना करो। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई, झोंके जैसे बेगन हाथी हो। लहर लहर बिसे होय, नींद भेरो भर आई। गुरसट गुरसर गुरा नींद गुरदाल लगम्बर गुरसमीन और गुरबिन होम जापना कीजे, गुरबिन संजा दिया न दीजे। गुरे मनाऊं बड़ी बात सेवा ना चूकूं, सेवा चूकूं गुरे मनाऊं, पूजूं दसऊ बात। जाऊ कुर्ते भांते सो बरे धाम रे, अंधते धुंध भये धुंधते लीला साय, लीला साय तो दुर्गा साय, दुर्गा साय से सूर्य देवता आए गए। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई, झोंके जैसे बेगन हाथी हो। लहर लहर मिसे होय, नींद भेरो भर आए। काम तो शुरू हो रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक तक्षक आ गया, कहने लगा ये ढाक कैसी बज रही है। जवाब दिया गुरुजी अंदर है। तक्षक कहने लगा अरे मूर्खो, गुरु की लाश को सड़ा रहे हो। अरे अब जिंदा कहाँ है वो, लाश गल जाएगी। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं, चेला घबरा गए, उसकी चंडाल चौकड़ी में आ गए और गुरुजी की लाश को उखाड़ लिया। जो गुरुजी की लाश को उखाड़ा, गुरुजी कहने लगे मूर्खो तुमने ये क्या किया है। अरे हमें उखाड़ के तुमने अच्छा नहीं किया, अब तो मेरा काल आ चुका, हम बचेंगे नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरे मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा करके रान करके खा लो। तो अरे तुम 1400 धनवंतर, अरे 1400 हो धनवंतर, और मैंने कन राखो अंतर, और आखिरी है यही मेरो मंत्र, और तुम सवई तो हो जाइयो स्वतंत्र। जल्दी करो, एकदम से
से सभी शिष्य लग गए गुरुजी के मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा दिया। और जब ये मांस हड्डियों में चढ़ा दिया, तक्षक आके कहने लगा क्या हो रहा है? जवाब दिया गुरुजी के मांस को खा रहे। तक्षक बोलो क्यों बिरथा में के जालू अरे फैलाओ, कहो कौन गुरु को मासुरे चेला ने मूरख खाओ। अरे जिनकी दिनों रात तुमने सेवा करी, तुम उन्हीं को रान के खा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। महाराज का चेला तुरंत गए घबराए, और जितनी हरियां थी सब भैया समुद्र में गए डुबाए। और इधर नवलदेव पिया की लाश पर रो रही है कि गुरुजी जाने किसने बिलमा लिए, अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूं? मेरे नौजवान साथियों सोचने लगी है, चलो मैं अपने पिया की लाश को लेकर के अपने बाबुल की कचहरी में चलूंगी। जा लगी उठावन लाश रे पिया बने, पर हाल से हालत ना रे उठाए के जान देखी। सत के बाद सतबा दिन ने लीली लाश उठाए। भैया घन्नैया एक सुंदर बाबे बाने लाश रखी, भैया सुंदर घन्नैया में लाश सब सैया की लेनी बाबुल के घर को चली। भैया लाश बाने घन्नैया में वो। इस तरह से दोस्तों ध्यान रखना, लाश उठा करके घन्नैया में रखी है, और नवलदे जो है सोच रही है कि मेरा बाप जो है मेरे पिया का जहर अवश्य खींच लेगा, और चली है। छाती फाटी जाए रही अकुलाए बड़ी घबरानी, इत गंगाधार में बहरो रे आथान पंचो पानी। तत्कालन दहशत मानी न दहशत मानी, जग उड़ रहे हो सहवास बड़ी घबरानी, जग उड़ रहे हो सहवास बहुत घबरानी। आज जिस समय ये अपने पिता के दरबार में पहुंची है, धरती पर शीश पटक दिया और रोने लगी। महाराज अपने बाप से कहने लगी कि तुमने मुझे रढ़ापा क्यों दिया है? मेरे दोस्तों सुन बेटी के बैन सुरख भय नैन रोस अति बाड़ो, जब बासिक नर हुई और साबा में फौरन ठारो। इस समय बोली है, ओ पिताजी मेरे पिया के जहर को खींच लो। एकदम से बासिक सभा में खड़ा हो गया और कहने लगा, राजा की लाश उठाई दई फिकबाई भव संकारो भव संकारो। बासिक की देख अनीति चढ़ो तन जाड़ो, बासिक की देख अनीति चढ़ो तन जाड़ो। ध्यान रखना दोस्तों, आज इस तरह से जब लाश को फेंकवा दिया, जितने नांग थे सब बात बुरी लगी है, लेकिन बोला तो कोई डर के मारे नहीं। लाश उसने उठवाई और पुनः घन्नैया में रख ली है। कैसे चली है? समुद्र की पल्ली पार रे संग नहीं जाके कोई। याद रखना दोस्तों,
नंदन नदन को नाम नवल दे रोई। अब कहाँ जाऊं मैं, अब कहाँ जाऊं अपने पिया को लेकर, अब कहाँ जाऊं। महाराज घनई समुद्र में डारी, पिया की लाश रहने त झुक रही पंचो अंधियारी। भैया धड़ 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 बादल गरजत पृथ्वी दहलानी। यारो धड़ धड़ बादल गरजत बादल पृथ्वी दहलानी। पृथ्वी दहलानी गदा मेरे पृथ्वी दहलानी। भैया धड़ धड़ बादल गरजे के उस दम पृथ्वी। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से वो लाश को लिए हुए जा रही। अंधेरी रात है, अब तो बड़ी भयंकर दशा हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब लाश पे बैठी हुई घनैया अंधेरी रात में लिए जा रही है, तो आज पिया के गले से लग करके कहने लगी, साजन अरे प्रीतम ने के बोल सुनाई दे। ऐसी नींद आ गई तुम्हें? एक बार तो बोल दो कम से कम, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। अरे सैयान के बोल रे सुनाई दे, और पापी ने को तो धीर से बहानाई दे। अरे जब रोई करके सबद रे करारो, और तब हंसने के भरोए हूँ। घबरानी नार महाभयमानी। ध्यान रखना दोस्तों, कितना भयंकर वो दृश्य था। सच कह रहा हूं, मेरी तो जबान नहीं काम करती। सदम घबराई नार महाभयमानी, तब दही लाश होंकार दिलासा लानी। महाराज नार बंगाले पहुंची जाए, लगी पार पे लाश पार पे उतरी रानी आए। भैया रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है, पंचो रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है। बड़ी बुरी दशा हो रही है दोस्तों। ध्यान रखना, एक गंगनिया नाम की धोबिन जो थी, वो वहां कपड़े धोने आई। परीक्षित की सुंदरता को जब उसने देखा है, तो दोस्तों ऐसी उसने चाल चली है कि इधर तो नवल दे। एक बात और बताऊं दोस्तों, दुख में पहले तो नींद आती नहीं, और अगर आ जाए तो बहुत विलक्षण आती। पिया के पैरों पे सर रखे हुए नवल दे सो रही थी, बस धोबिन ने उस लाश को चुरा लिया। जब इस दुखिया की नींद खुली है, बिलखने लगी। उसी बंगाले का राजा आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जवाब दिया, मेरा पति यहां से चुरा लिया गया। अब तो उसे बड़ा भारी गम हुआ। उसने सारी जादूगरियों को बुलाया, सबके ऊपर कोड़ों की बौछार हुई, लेकिन वो गंगनिया नाम की धोबिन नहीं आई। तो एक धोबिन कहने लगी, महाराज वो नहीं आई। फौरन उसे बुलाया और बुला करके कहा कि ओरी नालायक, जल्दी बोल, लाश कहाँ है।
एकदम से जब मार पड़ी है तो उसने महाराज परीक्षित की लाश को दिया है। लेकिन दोस्तों, हुक्म दिया इसको जिंदा करो, लेकिन जिंदा कौन करे? किसी की हिम्मत काम नहीं देती है। बड़े बड़े मंत्र चलाए हैं, लेकिन तब नहीं किसी की पेश पड़ी, नहीं लहर जहर की घाट भई। तब होनहार को कहा करे राजा की देही फाट गई। तब होनहार को कहा करे महाराजा की देही फाट गई। जब होनहार को कहा करे राजा की देही फाट गई। इस तरह से बदन उसका फाट गया। इधर जन्मेजय नाम का जो पुत्र हुआ है वो दिल्ली का नरेश बना। एक दिन उसकी सभा में एक नौजवान आकर के कहने लगा कि महाराज मैं मर करके पुनः जिंदा हुआ हूं। जन्मेजय क्या सभी सभा के लोग कहने लगे तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। जवाब दिया, नहीं महाराज, इस तरह से तुम्हारे पिता को डसने के लिए तक्षक आया, इस तरह से धनवंतर और तक्षक में बहस हुई। मैं उस समय उस वृक्ष पे लकड़ी काट रहा था, तक्षक ने फुसकार मारी, पूरा वृक्ष जल गया, धनवंतर की नजरों से वृक्ष हरा हो गया और तक्षक ने तुम्हारे पिता परीक्षित को डस लिया। जन्मेजय की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। हमारे पिता को तक्षक ने डसा है। उसी समय जन्मेजय ने एक ऋषियों को बुला करके विलक्षण यज्ञ किया है। और दोस्तों, जिस समय आहुतियां दी हैं तो मालूम है आपको, मंथन के आधार बाण असहार कुदरती छूटे। जब धर धर धरती कपि वज्र से टूटे। छाए तीनों लोग रही ना रोक, जगत सिर फूटे, जगत सिर फूटे। जब पकड़ पकड़ बन नांग है मुझ से टूटे। अरे बासक नांग लोकत चालो और खानन को परियो है लालो। है जबर से पालो। अरे हट को यहाँ कठिन रे कसालो। अरे नांगन की बंध गई फेंटी और बचने की करत है कमेटी। अरे जब लगती है कुमर की सेठी और ये देता है दून सोएठी। ध्यान रखना दोस्तों, अष्टकुली को भेद सबन को खेद रे बांस के आहे। और अग्नि कुंड को घेर के चौदिशा खाए। फरमाए अब काऊ ढब से प्राण न बचे ये बचाए। इस तरह से जिस समय उसने आहुतियां दी हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, अष्टकुली के नाग आकर के वहां उपस्थित हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि तक्षक ने बासिक से कहा कि पिताजी अब हमारी जान तो नहीं बचती है। और फौरन ही तक्षक भाग करके महाराज इंद्र के पास गया और इंद्र के सिंहासन में उसने लपेटा लगा लिया। क्या हुआ? निगाह करिए जन्मेजय ने, लेकिन तक्षक मामा तो नजर नहीं आ रहे। जन्मेजय सोचने लगा, जब इतनी सुनकर कुमर रे मंगाए रही फौरन सामा। महात्मा से पूछा कि मामा कहाँ है? महात्मा लोग कहने लगे देवराज इंद्र
के सिंहासन में लपेटा लगाए। तो उसकी आंखों में खून उतर आया। जब इतनी सुनकर कुमार मंगाई लई सामा, इंदुर को लिए हम देख दुकालो मामा। महाराज फेर जन आउत दई अघाई, फूक दऊ सब नांग इंद्र से खोलिए मंगाए। उसी समय जब आहुतियां दी हैं तो महाराज इंद्र का सिंहासन खींचने लगा। इंद्र सोचने लगे ये तो गजब हो रहा। फौरन ही इंद्र ब्राह्मण बन के सामने आ गया। महाराज की जय हो, क्या कारण है, आप कैसे आए? जवाब दिया है, महाराज आप यज्ञ करते हैं, मैं याचक बन के आया हूं, हमें दक्षिणा मिले, दान लेने आया हूं। जन्मेजय कहने लगे मांग लो। इंद्र कहने लगा तक्षक के प्राणों का दान मांगता हूं। जन्मेजय घबरा गए और कहने लगे अरे देवराज इंद्र, तुम ब्राह्मण बन के आए हो, तुमने मेरे मामा के प्राणों की भीख मांगी। मैं दे तो रहा हूं, लेकिन पहले तक्षक को मेरे सामने कीजिए। दोस्तों, जो तक्षक को सामने किया, महाराज जन्मेजय आगे बढ़े और जन्मेजय ने तक्षक को इस तरह से सूंता कि उसे निर्विष कर दिया। ध्यान रखना, निर्विष करके दो छोड़ रे के तक्षक भैया मामा। इस तरह से अब जन्मेजय को के पूर्ण है गौ कामा। मामा को मर्द सुन ले अर्ज हमारे, और दोनों कुल आगे को बढ़ गए, पर नाए लो तो ऐसा। इस तरह से जन्मेजय ने अपने बाप का बदल लिया।